अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईटी एंड एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने चैनल पर सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें सी प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर कोड ब्लॉक्स डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना बताया है आप लोगों को। जिन लोगों के सिस्टम में अगर कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल नहीं है तो वो मेरा वो वीडियो देखकर उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। कोड ब्लॉक्स बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई एक्टिवेशन कोड नहीं है, सिर्फ आपको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। और इस पर सी और सी प्लस प्लस दोनों की प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। देखिए, जब इंस्टॉल कर लेंगे आप तो ये आइकन आपको दिखेगा, इस पर डबल क्लिक करके आप ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, जब ओपन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, ये विंडो ओपन होगी। अब यहाँ से आपको सबसे पहले इसमें आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। न्यू फोल्डर या न्यू प्रोजेक्ट या न्यू फाइल। ठीक है, तो आपको ये सबसे पहले करना पड़ेगा। तो इसमें हम आपको आज सबसे पहला प्रोग्राम बताने जा रहे हैं इस ट्यूटोरियल में, सी प्रोग्राम ट्यूटोरियल में, अर्थमेटिक ऑपरेशन का, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ऑफ टू नंबर्स, जिसमें हम दो नंबर इनपुट कराएंगे, उनको स्टोर करेंगे मेमोरी में। उसके बाद फार्मूला लिखेंगे जो भी है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड का। उसके बाद फिर आउटपुट को हम प्रिंट कराएंगे, जो भी आउटपुट है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड का, दो नंबर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद स्टेप्स बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपको जब भी कोई नया प्रोग्राम बनाना होगा तो आपको न्यू प्रोजेक्ट आपको स्टार्टिंग में ही बनाना है, उसको सेव कर लेना है। कंसोल एप्लीकेशन पे सिलेक्ट करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखिए दो ऑप्शन दे रहा है, सी, सी प्लस प्लस। तो आप यहाँ पे सी को सिलेक्ट कर लेंगे अगर सी प्रोग्राम बना रहे हैं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है, तो मैं नाम यहाँ पे दे देता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेशंस। और फोल्डर जो आपको जहाँ पे सेव करना है आपको ये प्रोजेक्ट, वो आपको यहाँ से फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है किस जगह आपको सेव करना है, तो वो आप अपने हिसाब से सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मैं इसी पे सेव रखता हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट करेंगे और फिर फिनिश कर देंगे। अब इसके बाद आप देखिए लेफ्ट साइड पे जो पैनल है, इसमें देखिए ये हमने जो प्रोजेक्ट नेम दिया था अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये देखिए यहाँ पे लिख के आ गया है। इसके नीचे ये सोर्सेज लिखा हुआ है, इस फोल्डर के बराबर में एक प्लस आइकन है, इसमें आप डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए मेन फाइल ओपन हो गई है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब देखिए जब भी आप ये कोई फाइल ओपन करेंगे तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको यही प्रोग्राम देखने को मिलेगा, हेलो वर्ल्ड। जब भी आप कोई नई प्रोजेक्ट बनाएंगे, नई फाइल क्रिएट करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप मेन डॉट सी पे क्लिक करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट आपको यही प्रोग्राम दिखाई देगा। तो इसको हम रन करते हैं। रन करने के लिए देखिए बिल्ड पे जाएंगे, बिल्ड एंड रन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये बॉक्स है, यहाँ पे एरर आपको दिखाएगा। अभी देखिए कोई एरर नहीं है इस प्रोग्राम में, हेलो वर्ल्ड टाइप होके आ गया। प्रिंट एफ का मतलब होता है कोई भी स्ट्रिंग हम प्रिंट करा सकते हैं आउटपुट विंडो में। और ये देखिए हेडर फाइल्स दी हुई हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, जिसमें आपके ये प्रिंट एफ फंक्शन होता है। चलिए हम अर्थमेटिक ऑपरेशन का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, उसी में आपको आगे समझाते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप, a, b, c, और सेमीकोलन लगाएंगे। ये देखिए सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, ये सिंटैक्स है, अगर इसको नहीं लगाएंगे तो एरर आएगी। और इंटीजर टाइप वेरिएबल हमने इसलिए डिक्लेयर किया क्योंकि हमको नंबर लेना है, इंटीजर्स। इसमें कई तरह के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, कैरेक्टर कर सकते हैं, स्ट्रिंग कर सकते हैं। तो अभी हमें सिर्फ नंबर यूज़ करना है इंटीजर्स टाइप के, तो इसलिए हम इंटीजर टाइप वेरिएबल लेंगे। और ये प्रिंट एफ जो फंक्शन है ये आपके आउटपुट विंडो में स्ट्रिंग प्रिंट करता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटर
फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब जब ये आपको आउटपुट विंडो में ये स्ट्रिंग दिखाई देगी, फिर आप एक नंबर इनपुट कराएंगे और उसको स्टोर करने के लिए हम फंक्शन लगाते हैं स्कैन एफ और %d लिखेंगे यहाँ पे डबल कोट्स में। %d का हम जो लिखते हैं वो इंटीजर टाइप वेरिएबल के लिए लिखते हैं। ठीक है, कैरेक्टर के लिए हम %c लिखते हैं, स्ट्रिंग के लिए %s लिखते हैं और इंटीजर टाइप के लिए %d लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एंड ए। देखिए एंड ए हमने क्यों लिखा, एंड का मतलब होता है एड्रेस, ए का मतलब जो हमने वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, तो जो फर्स्ट नंबर है आपका वो स्टोर होगा वेरिएबल ए में एट द एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, तो स्कैनर फंक्शन ये करता है जो आपने नंबर इनपुट कराया है वो मेमोरी में स्टोर करता है और वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया है वो फर्स्ट नंबर आपका ए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। चलिए इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके इसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कर देंगे सेकंड नंबर। ठीक है, और सेकंड नंबर हमको किस में स्टोर कराना है, दो वेरिएबल में डिक्लेयर किए हैं इनपुट के लिए ए और बी, तो सेकंड नंबर हम बी में स्टोर कराएंगे। अब उसके बाद आता है इन दोनों नंबर का एडिशन करना है, तो उसके लिए हमने आउटपुट एक लिया हुआ है, आउटपुट वेरिएबल डिक्लेयर किया है सी, तो उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। दो नंबर जो हमने इनपुट कराए हैं और ए और बी में स्टोर कराए हैं उसको हम ऐड करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। अब हमको ये सी की जो वैल्यू है ये हमको प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पे करेंगे %d डबल कोर्स में और यहाँ पे लिखेंगे सी। ठीक है, यहाँ पे एंड नहीं लगाएंगे, एंड का मतलब ये होता है वो जब हम इनपुट देते हैं स्कैन एफ फंक्शन में लगाते हैं। अब जब यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे आउटपुट तो %d लिखेंगे खाली और यहाँ पे एंड नहीं लगाएंगे और उसका रिजल्ट आपको प्रिंट होके आ जाएगा। चलिए इसको प्रोग्राम को हम रन करते हैं, बिल्ड करेंगे, बिल्ड एंड रन पे आएंगे। देखिए यहाँ पे आ गया, स्ट्रिंग लिख के इंटर द फर्स्ट नंबर, नंबर हम इंटर करते हैं, इंटर द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर इंटर किया हमने। ये देखिए यहाँ पे ये आपको 8 दिखा रहा है, सी की जो वैल्यू आई है वो 8 एडिशन होके आ गए हैं 6 और 2। ठीक है, प्रेस एनी की करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 8 दिखा रहा है, तो हम उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे एक स्ट्रिंग प्रिंट करा लेंगे, एडिशन ऑफ %d एंड %d इज %d। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे 3 %d लगाए हैं, एक तो ए के लिए लगाया है पहला वाला, दूसरा वाला बी के लिए है, तीसरा रिजल्ट के लिए है सी के लिए। तो हमको यहाँ पे ए और बी भी लिखना पड़ेगा, तभी यहाँ पे लिख के आएगा एडिशन ऑफ, जैसे हमने 2 और 3 इंटर कराया तो लिख के आएगा एडिशन ऑफ 2 एंड 3 इज 5। अब फिर से इसको भी रन करेंगे, क्योंकि देखिए हमने प्रोग्राम को एडिट किया है। जब भी हम कोई भी प्रोग्राम में एडिटिंग करते हैं तो बिल्ड एंड रन करना ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं, लेकिन आपने एडिटिंग की है, आप यहाँ से डायरेक्ट रन नहीं कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट रन करेंगे तो आपको वही पिछला आउटपुट दिखाएगा जो आपने पहले किया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बिल्ड करेंगे और बिल्ड एंड रन करेंगे। अब यहाँ पे नंबर पूछ रहा है, 5 दे देंगे, इंटर करेंगे, 10 दे देंगे, इंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग लिख के आ गई, एडिशन ऑफ 5 एंड 10 इज 15। तो ये तो हो गया एडिशन का। अब इसी तरह सब्ट्रैक्शन का बनेगा। आपको क्या करना है, खाली यहाँ पे माइनस करना है और यहाँ पे आपको करना है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हमने एडिटिंग की है तो अब फिर से हमको यहाँ पे बिल्ड एंड रन करना पड़ेगा। बिल्ड पे जाएंगे और बिल्ड एंड रन करेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर देते हैं हम 6, सेकंड नंबर हमने दिया 10 और 6 - 10 होता है -4, तो रिजल्ट -4 आना चाहिए। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ 6 एंड 10 इज -4, तो ये एकदम सही एग्जीक्यूट हो रहा है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक साइन लगाते हैं और यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर यहाँ पे बिल्ड पे जाएंगे, बिल्ड एंड रन करेंगे। जब भी कोई एडिटिंग करेंगे तो बिल्ड एंड रन ज़रूर करेंगे। 5 इंटर किया, 9 इंटर किया, देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 एंड 9 इज 45।
तो ये प्रोग्राम तीनों रन हो गए। अब आता है डिवाइड का। ठीक है, तो उसमें एक कंडीशन लगती है, जैसे डिवीज़न में हम डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर हम 0 दे दें तो 0 से डिवाइड नहीं होता है कोई नंबर, पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सब डिलीट कर दिया है। डिवाइड करने के लिए हमें इंटीजर टाइप वेरिएबल नहीं लेना, फ्लोट टाइप लेना है। ठीक है, तो फ्लोट होता है, जैसे हम डिवीज़न करेंगे कोई दो नंबर का तो डेसिमल में भी आ सकता है, तो इसलिए हम फ्लोट लेंगे। अब फ्लोट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे %f। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, %f लिखा जाएगा यहाँ पे। अब इसमें एक कंडीशन होती है, जैसे मान लीजिए हम 0 से डिवाइड करें तो इसमें एक मैसेज टाइप होके आ जाए, डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन इफ़ डिनोमिनेटर हमारा b होगा, b इक्वल्स टू 0। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रिंग प्रिंट कराएंगे, डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड। ठीक है, और \n लगा देंगे। \n का मतलब है नई लाइन में कर्सर चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम एक एल्स कंडीशन लगाएंगे, अगर 0 नहीं है तब क्या हो। ठीक है, और ब्रैकेट में ही लगाएंगे, c इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे हम a/b। ठीक है, और उसको हम प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट f डिवीजन ऑफ %f एंड %f इज %f। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने उसमें लिखा था इंटीजर टाइप में, a, b, c। इसको बंद कर लेंगे। अब देखिए ये प्रोग्राम मेरा डिवीज़न का भी तैयार हो गया। अब हम इसको बिल्ड एंड रन करते हैं। पहले हम फर्स्ट नंबर दे देंगे कोई भी, 12 दे दिया हमने। अब सेकंड नंबर हम 0, जिससे हम डिवाइड करेंगे, 0 देते हैं। देखिए ये स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड, मैसेज आ गया एक। अब कोई भी की प्रेस करके वापस आ जाइए, फिर से हम रन करते हैं इसको। 16 देते हैं, इंटर करते हैं, 3 देते हैं, इंटर करते हैं। अब देखिए डिवीजन ऑफ 16 एंड 3 इज़ 5.333। अब ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसमें डेसिमल के बाद 6 डिजिट दे रहा है, देखिए। ठीक है, तो अब हमको इसको भी फिक्स करना है थोड़ा। देखिए जैसे ये प्रोग्राम लिखा हुआ है %f, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.2f, यहाँ पे भी लिख देंगे 0.2f, और यहाँ पे भी लिख देंगे 0.2f। मतलब पॉइंट के बाद हमने 2 लिखा है, इसका मतलब ये है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहेंगे। चलिए बिल्ड एंड रन करते हैं। तो सबसे पहले हम 0 करके देखते हैं। ठीक है, 0 डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड। फिर से हम बिल्ड एंड रन करते हैं। अब हम 100 देते हैं और डिवाइड करते हैं 3 से। देखिए डिवीजन ऑफ 100 एंड 3 इज़ 33.33। तो ये डिवीज़न का भी प्रोग्राम बन गया है। तो आज मैंने आपको इस ट्यूटोरियल में अर्थमेटिक ऑपरेशन के बारे में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ऑफ 2 नंबर्स करके दिखाया। कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कैसे स्ट्रिंग प्रिंट कराते हैं, कैसे नंबर इनपुट कराते हैं, कैसे स्टोर कराते हैं, और डिवीज़न के लिए कैसे इफ़ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ और एल्स। ठीक है, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए जो है अगर किसी ने यूज़र ने 0 दे दिया है डिनोमिनेटर, तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड। तो ये आप लोगों को प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कोई और सी का प्रोग्राम लेकर। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।